कांग्रेस नेता केशव राजा एक बार फिर सोशल मीडिया पर जनता को दी सफाई। यादव समाज के लिए कहा वो है हमारे लिए सम्मानीय। कांग्रेस ने झांसी निवासी रेत कारोबारी चरण सिंह यादव को बिजार विधानसभा से टिकट दिया है, जिसके बाद से ही स्थानीय कांग्रेस नेताओं का सोशल मीडिया पर अपना दर्द बांटकर जनता की संवेदनाएं बटोरने में लगे हुए हैं। भुवन विक्रम सिंह केशव राजा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर आकर जनता को एक वीडियो संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने यादव समाज को संबोधित करते हुए कहा कि यादव समाज मेरे लिए सम्मानीय है। मेरी लड़ाई स्थानीय प्रत्याशी को लेकर है, ना कि किसी समाज विशेष से है। ये एक बदनाम करने की साजिश है। क्या कहा केशव राजा ने, आप खुद सुने। भैया हमारी सब जनखा राम राम पहुँचे। एक बात लगातार हमारे सामने आ रही थी और हमने समझो कि इतना जरूरी है कि आप उनके समक्ष भी लेकर के आए। कछु लोगन को कहबो है सोशल मीडिया पे भी कई जगह पे जो चीज़ आ रही है हमारे सामने कि कहे कि बिजौर से यादव समाज के प्रत्याशी का मौका मिलो है, ई कारण से हमें तकलीफ हो रही। तो जितने भी लोग हमसे व्यक्तिगत परिचित हैं, हमें जानत हैं, उन्हें यह चीज़ पता है कि हमारे अंदर जातिवाद या जाति सूचक एक भी ऐसा अंश नहीं है कि हमें किसी भी समाज से, किसी भी व्यक्ति से कोई समस्या हो। बात केवल इतनी सी है कि जब हम लोगों ने अपनी बात सभी प्रत्याशियों ने कमलनाथ जी के सामने रखी थी, तो उन्होंने हम सबको आश्वस्त किया था कि प्रत्याशी क्षेत्रीय ही दिया जाएगा। क्षेत्रीयता की इतनी बात क्यों है, उसका कारण ये है कि जब कभी भी दूर का प्रत्याशी आता है, देखिए चुनाव यदि है तो हार जीत दोनों की आशंका होती है। जीत भी सकते हैं आप और हार भी सकते हैं, पर यदि बहुत दूर का प्रत्याशी होता है तो ये समस्या बहुत बड़ी है कि हारने के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान देने, अपने कार्यकर्ताओं को संभालने क्षेत्र में नहीं आता है और उस कारण से कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो जाती है। जब कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है तो 5 साल बाद फिर से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने में बहुत मेहनत लगती है। तो यही हमारा कारण है कि हम बाहर के प्रत्याशी का जो भी बात आ रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है, हमारे मन में खेद है। दूसरी बात, व्यक्तिगत चरण सिंह यादव जी से हमारी कोई समस्या नहीं है। चरण सिंह यादव जी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मेरी उनसे इतना परिचय है नहीं, पर क्योंकि ये भी हम बात समझते हैं कि कोई भी नेता हो, अगर पार्टी उन्हें निर्देशित करती है कि आपको इस विधानसभा से चुनाव लड़ना है, तो उस नेता की मजबूरी है कि वो उस विधानसभा में जाए और अपना काम करे। तो व्यक्तिगत रूप से चरण सिंह यादव जी से हमारी कोई समस्या नहीं है। बस हमारी बात और हमारी समस्या पार्टी से है, हमारी शिकायत पार्टी से है कि कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि क्षेत्र के लोगों का और क्षेत्र के सभी प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि हर प्रत्याशी का कोई ना कोई आधार है अगर वो दावेदारी कर रहा है तो जो भी वचन शीर्ष नेतृत्व ने इन लोगों को दिए हैं, हम सभी को जो दिए गए थे, उनका भी, हमारी भावनाओं का और हमारी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए था। जहां तक कि यादव समाज की बात है, तो मैंने पहले भी कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि अगर कांग्रेस रेखा यादव जी को टिकट देती है तो भले ही हम सब उसके लिए वचनबद्ध ना हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्तिगत मैं उनके सपोर्ट में रहूंगा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं आज भी कहता हूं। और आज भी यदि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि केवल यादव प्रत्याशी ही बिजौर से चुनाव निकाल सकते हैं, तो हमारे बिजौर विधानसभा में भी एक से बढ़कर एक नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, अराजनैतिक नेता हैं, जो चाहें, अगर पार्टी उनको मौका देती है, अगर आर्थिक रूप से कोई समस्या होगी तो ये बात हम लोगों ने हमेशा रखी है कि व्यक्तिगत रूप से हम लोग पैसा लगाएंगे और उस प्रत्याशी को जीत की ओर लेकर के जाएंगे। केवल बात इतनी सी है, कृपया करके जो भी जानकारी आती है, मैं जानता हूं कि चुनाव के समय पे हर बात को राजनीतिक बनाना जरूरी हो जाता है और सब लोग इस कारण से बातों को राजनीतिक बनाते हैं, पर ना मेरा ये तरीका है, ना मेरे अंदर जाति सूचक, जातिवाद के प्रति कोई भाव है। तो कृपया करके अनावश्यक आरोप न लगाएं। धन्यवाद।